हंसते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी मौत तो आज मेरे हाथों होगी, इसलिए बेहतर होगा कि बातें करना बंद करो और मुझसे लड़ो। ये कहते वक्त उनके शब्द घमंड से भरे हुए थे, जिन्हें सुनने के बाद भैरवी और गेंडा स्वामी अपना गुस्सा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो दोनों अपनी ताकत भी अच्छे से जानते थे और जानते थे कि वो महातांत्रिक घोरी प्रसाद को नहीं हरा पाएंगे। आखिरकार वो भारत के साथ सबसे शक्तिशाली आश्रमों में से एक के महागुरु थे। महातांत्रिक घोरी प्रसाद की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उनसे निपटना उन दोनों के बस की बात नहीं थी। इस बारे में सोचते हुए गेंडा स्वामी ने कहा, शिवा भाई, अभी हमें उसूलों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चलिए साथ में इन पर हमला करते हैं। हमने साथ मिलकर पहले इनका आश्रम बर्बाद किया है, अब बस हमें इस बुढ़े को मारना है। ये सुनने के बाद भैरवी ने भी अपनी सुनहरी लोमड़ी को सहलाते हुए कहा, हाँ, चिंता मत करो, हमारा आश्रम भी तुम्हारे साथ है। भैरवी के पीछे पीछे आचार्य नील ने भी अपनी कर्कश आवाज में कहा, छोटे मालिक, आपको अपनी ताकत इस इंसान पर जाया करने की जरूरत नहीं, मैं इससे जाकर लड़ता हूं। उन सब की बातें सुनने के बाद शिवा ने अपना सर झटक कर कहा, कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों को शेषनाग शक्ति आश्रम के लोगों का नेतृत्व करना है। मैं अब और वक्त जाया नहीं कर सकता, इसलिए हमें लड़ाई की गति बढ़ानी होगी। इतना कहने के बाद शिवा कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर उसने आचार्य काल दृष्टि को ढूंढना शुरू कर दिया। उस समय पर शिवा को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो केवल आचार्य काल दृष्टि को ही चुनौती देना चाहता था। वहीं ये देखकर लॉ एनफोर्समेंट टीम के सुगंधा ने हड़बड़ा कर कहा, शिवा आगे मत बढ़ो, तुम मारे जाओगे। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी भी उनके सामने टिक नहीं पाए, इसलिए अगर तुम मारे जाओगे तो बेफजूल में मरोगे। ये वक्त दिखावा करने का नहीं है, अभी हमें आचार्य काल दृष्टि को रोकना है। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो। अभिमन्यु ने सुना तो तुरंत सुगंधा को पीछे की तरफ खींच लिया और कहा, बस चुप हो जाओ। मिस्टर शिवा के पास स्वाभाविक रूप से कोई योजना होगी, इसीलिए तुम जनरल के आदेश की अवहेलना मत करो। ये सुनकर सुगंधा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, छोड़ो मुझे, मैं जानती हूँ कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर इसे मरने का शौक है तो मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शिवा ने सुना तो पलट कर एक नजर सुगंधा की तरफ देखा, फिर गहरी आवाज में कहा, तुम जैसे इंसान कभी भी मुझे समझ नहीं पाएगी। इतना कहने के बाद शिवा हवा में उड़ने लगा। जब वो जमीन से 3 मीटर ऊपर पहुंचा तब उसने एक नजर वहां मौजूद सभी लोगों को देखा। वहीं उस समय पर शिवा सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया था। उसे इतनी आसानी से हवा में उड़ता देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। इतनी आसानी से उड़ना तो उन लोगों के बस की बात भी नहीं थी जिन्होंने अपने शरीर के 6 चक्र जागृत कर रखे थे। उदाहरण के लिए गुरु सिद्धेश्वर महाराज को ही ले लेते हैं। जब वो हवा में उड़ रहे थे तो उन्हें अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ रहा था और उस समय उड़ने के लिए उन्होंने अंदरूनी ताकत का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन शिवा ने ना तो किसी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल किया और ना ही ऊर्जा का। फिर आखिर वो हवा में कैसे उड़ रहा है? इस बारे में सोचते हुए सभी लोग हैरानी से शिवा को देखने लगे और सोचने लगे कि शायद शिवा के पास कोई खास तकनीक है। वहीं दूसरी ओर शिवा बिना पल के झपकाए आचार्य काल दृष्टि को कुछ समय तक देखता रहा। फिर उसने साफ आवाज में कहा, आचार्य काल दृष्टि, तुमने उत्तर दिशा की ऊर्जा को ग्रहण किया है और तुम्हारे पास दिव्य ऊर्जा की शक्ति भी है, इसलिए तुम मुझसे लड़ने लायक हो। उस समय पर आचार्य काल दृष्टि, जो शिवा के इतनी आसानी से हवा में उड़ने के कारण थोड़े हैरान थे, उन्होंने शिवा को तिरस्कार से देखा। भले ही शिवा के पास कोई खास तकनीक थी, लेकिन आचार्य काल दृष्टि के सामने वो कुछ भी नहीं था और शिवा केवल एक नौजवान लड़का था। वो उनसे लड़ने के लायक नहीं था। इसीलिए उन्होंने घमंड भरे लहजे में कहा, तुम मुझसे लड़ने लायक नहीं हो लड़के, इसीलिए लौट जाओ। बहरहाल तब शिवा और आचार्य काल दृष्टि की बातचीत के बीच महातांत्रिक अघोरी प्रसाद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, जबकि तब महातांत्रिक अघोरी प्रसाद बेहद भयानक लग रहे थे। वो उस वक्त अपने सफेद बगुले के ऊपर खड़े थे और उनके आसपास तलवारें घूम रही थी, जिसकी वजह से वो बेहद भयानक लग रहे थे।
बेशक उन्हें सबके आकर्षण का तब केंद्र होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि शिवा उन्हें नजरअंदाज कर आचार्य काल दृष्टि से बातें करने लगेगा। वो भी एक बार नहीं, 2 बार उन्हें नजरअंदाज किया गया था। इस वजह से वो बेहद गुस्सा हो गए और उनके आसपास घूम रही तलवारें चमकने लगी। ये सभी जादुई तलवारें थी। तब उन 7 तलवारों से पंच तत्व, दिव्य लाल बिजली और बर्फ की ऊर्जा निकलने लगी थी। तभी उन्होंने एक नजर शिवा को देखा और फिर गुस्से में चिल्लाकर कहा, कमीने, तुम्हारा विरोधी मैं हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें अपने एक हाथ से ही मार सकता हूं। जब शिवा ने सुना तो उसने कठोर आवाज में कहा, अपना मुंह बंद रखो महातांत्रिक। इतना कहने के बाद शिवा की आंखें कठोरता से भर गई और उनमें खूनी मंशा नजर आने लगी। उसकी आंखें इस समय पर बिल्कुल तेज तर्रार तलवार की तरह हो गई थी, जो आसमान को भी चीरने की ताकत रखती थी। और उसके शरीर में मौजूद दिव्य ऊर्जा बाहर निकलने लगी थी। साथ में उसके शरीर के आसपास बिजली की तरंगे भी नजर आने लगी थी। शिवा ने एक नजर महातांत्रिक अघोरी प्रसाद को देखा, फिर पूरी रफ्तार के साथ उनकी तरफ बढ़ गया। उसके बाद शिवा ने अपनी मुट्ठी कस ली, जिस वजह से उसके हाथ के आसपास भयानक ऊर्जा एकत्र होने लगी। और फिर शिवा ने एक जोरदार मुक्का सामने की तरफ मारा। उसके मुक्का मारने के बाद वहां मौजूद जमीन भयानक तरह से कांपने लगी। वहीं महातांत्रिक अघोरी प्रसाद की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तब वैसे तो वो अपना बचाव करने के लिए हाथ को आगे लाने वाले थे, लेकिन शिवा के शरीर से निकल रही बिजली की तरंगों ने उन पर सीधा हमला कर दिया। रही बात शिवा की, तो वो किसी भूत की तरह उनके ठीक पीछे आ गया और उसने उन पर एक भयानक हमला किया, जिस वजह से वहां पर बड़ा धमाका हुआ। उस वक्त पर कुछ देर तक ऐसा लगा मानो जैसे पूरी दुनिया रुक सी गई। फिर अचानक से शिवा के शरीर के आसपास मौजूद बिजली की तरंगें गायब होने लगी और वहां उड़ रही धूल मिट्टी भी धीरे धीरे कर हटने लगी। जिसके बाद सभी लोगों ने देखा कि शिवा के हाथ में एक इंसान का खून से सना हुआ सर था। शिवा ने अपने एक हाथ में सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का सर पकड़ रखा था, जो पूरी तरीके से धड़ से अलग कर दिया गया था। उस कटे हुए बूढ़े आदमी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव अभी भी थे और उसकी आंखों में अब भी चमक नजर आ रही थी। साथ में उसके कटे हुए सर से खून बूंद बूंद करके गिरते हुए सीधा भगवान शेषनाग नदी में जा रहा था और नदी में जाने के बाद वो पूरी तरह से गायब होता जा रहा था। ये देखने के बाद अचानक से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, ये तो महातांत्रिक अघोरी प्रसाद का कटा हुआ सर है। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने सुना तो वो लोग होश में आए और डर के साथ सामने की तरफ देखने लगे। उन सभी को पहले तो लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत देख लिया है। आखिरकार महातांत्रिक अघोरी प्रसाद कोई सामान्य इंसान नहीं थे। वो महान महागुरुओं के कबीले के महागुरु थे और उन्होंने अपने शरीर के 7 चक्र जागृत कर लिए थे। यहाँ तक कि उनका नाम टाइम्स रॉयल्स लिस्ट में भी शामिल था। फिर आखिर उन जैसा ताकतवर इंसान अचानक से मारा कैसे जा सकता है? इस बारे में सोचते हुए उनमें से कुछ लोग खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़कर गौर से महातांत्रिक अघोरी प्रसाद के कटे हुए सर को देखने लगे। जब सभी ने गौर से शिवा के हाथ में पकड़े सर को देखा तो ये सुनिश्चित हो गया कि वो सर महातांत्रिक अघोरी प्रसाद का ही था। इसलिए फिर से वो सफेद बगुले की तरफ देखने लगे। सफेद बगुले की पीठ पर एक सरकटे इंसान का शरीर पहले जैसे ही खड़ा था। असल में ये सब इतना जल्दी हुआ कि कोई भी कुछ देख नहीं पाया। इस वजह से वो सभी कुछ और देर तक हैरानी से भरे रहे। उसके बाद सभी घबराहट के साथ कहने लगे, महातांत्रिक अघोरी प्रसाद मारे गए। आखिर ये कौन सी तकनीक थी? हे भगवान, उसने महातांत्रिक अघोरी प्रसाद को मार डाला। शिवा शास्त्री, उसने ही किया है ये सच में कितना भयानक है। उसने केवल एक ही हमले में महातांत्रिक अघोरी प्रसाद को मार डाला। ऐसा करने के लिए भयानक ताकत की जरूरत होती है। कहीं इसने भी अपने शरीर के
सातों चक्र तो जागृत नहीं कर लिए, या फिर कहीं इसने 9 ग्रहों की ताकत हासिल करना शुरू तो नहीं कर दिया है। ये इतना भयानक है कि आचार्य योग माया भी शायद इसकी तुलना ना कर पाए। महातांत्रिक अघोरी प्रसाद को तो उसने प्रतिक्रिया देने का भी वक्त नहीं दिया। अब समझ आया कि शिवा शास्त्री महान महागुरुओं के कबीले को तबाह करने में कामयाब कैसे रहा। बेशक ये बेहद ताकतवर है, या यूं कहें इसकी तकनीक काफी भयानक है। कहीं ये दिव्य नागों का राजा तो नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग बातें करने लगे और डर के मारे शिवा की तरफ देखने लगे। यहाँ तक कि भटमट आश्रम और नागर भावी आश्रम से आए आचार्य ने भी डर के साथ शिवा की तरफ देखा। साथ में वो सोचने लगे कि अगर शिवा उन पर इतनी रफ्तार के साथ वार करता तो क्या वो बच पाते। इस बारे में सोचते हुए वो भी बातें करने लगे। इसकी ताकत तो भारत के सबसे शक्तिशाली आश्रमों के महागुरु से भी ज्यादा है। इसने तो एक हमले में ही एक महागुरु को मार डाला। अब समझ आया कि इसमें आचार्य काल दृष्टि को चुनौती देने की हिम्मत कहां से आई। मैंने सुना था कि इसने भृंगराज आश्रम के महागुरु को मारा है। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार इतनी कम उम्र में आचार्य योग माया के अलावा कोई भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन अब इसकी ताकत देखने के बाद लगता है कि सच में किसी ने उन्हें मारा था। ये सुनने के बाद और भी लोग वहां बातें करने लगे। आखिर ये महान महायोद्धा शिवा शास्त्री है कौन, और आखिर वो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरीके से साधना करते हैं, और इतने सालों में हमने कभी उनका नाम क्यों नहीं सुना। इन जैसे इंसान के बारे में तो हमें सालों पहले पता चल जाना चाहिए था। अब समझ आया कि लॉ एनफोर्समेंट टीम आचार्य काल दृष्टि को रोकने क्यों आई। उनके पास सच में एक बेहतरीन योद्धा है। तो अब हम सब क्या करें? अब हमें किसका साथ देना चाहिए? तो क्या अब इस महायुद्ध की दिशा बदलने वाली थी? सभी आचार्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब वो हिचकिचा रहे थे। असल में अगर शिवा की ताकत को देखा जाए तो अब लग रहा था कि वो आचार्य काल दृष्टि को रोक सकता है। आखिरकार आचार्य काल दृष्टि भी शायद एक हमले में महातांत्रिक अघोरी प्रसाद को नहीं मार पाते। वो सभी फिलहाल इस बारे में सोच रहे थे। वहीं दूसरी ओर लॉ एनफोर्समेंट टीम जोश में भर आई थी, क्योंकि आखिरकार अब उन्हें अपना गुस्सा निकालने का मौका मिला था। इसीलिए वो सभी खुशी से आपस में बातें करने लगे और कुछ लोग गुरु सिद्धेश्वर महाराज को नदी से बाहर लाने के लिए चले गए। रही बात बाकी ऑफिसर की, तो वो शिवा को अब अलग तरीके से देख रहे थे। लेकिन गेंडा स्वामी, भैरवी, आचार्य नल और नील महालिंगम, ये चारों लोग शांत थे। वो पहले से ही जानते थे कि शिवा बेहद शक्तिशाली था और आज तक शिवा के रहते वो कभी नहीं हारे थे। इस वजह से वो बस अपने फैसले पर काफी खुश लग रहे थे। गेंडा स्वामी ने सबसे पहले आगे बढ़कर हैरान सुगंधा से कहा, अपनी आंखें खोलकर गौर से देख लो कि मेरे शिवा भाई ने किसका सर अपने हाथ में पकड़ रखा है। वो तुमसे बहस नहीं करना चाहते थे और ना ही तुम पर अपना वक्त बर्बाद करना चाहते थे, इसीलिए चुप थे। नहीं तो उन्होंने कब का तुम्हें मार दिया होता, घटिया लड़की कहीं की। जब सुगंधा ने सुना तो डर के मारे अपने आप उसके कदम पीछे हो गए। उसके चेहरे के भाव पीले पड़ चुके थे और वो बेहद हैरान लग रही थी। होती भी क्यों नहीं, अभी अभी उसे पता चला कि पिछले 2 दिनों से वो एक ऐसे महान योद्धा के साथ थी जो भारत के सबसे शक्तिशाली 7 महाश्रमों के महागुरुओं को भी एक ही झटके में मार सकता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी, यहाँ तक कि उसने शिवा को भारत से भगाने की कोशिश भी की थी, ये कहकर कि उसकी जान बचाने का यही एक तरीका है। उस समय पर तो बेशक शिवा की नजरों में वो किसी बेवकूफ से कम नहीं होगी। इस बारे में सोचते हुए अब सुगंधा को समझ आ रहा था कि क्यों शिवा के चेहरे पर हर बार अजीब से भाव आ जाते थे। शिवा शुरुआत से ही जानता था कि वो क्या कर सकता है और उसकी ताकत कितनी है, इसीलिए शिवा ने जो कुछ भी किया था वो सब याद कर सुगंधा कांपने लगी। वहीं भैरवी ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, सच में ये कितना ताकतवर है। भैरवी उस समय खुद को काबू में नहीं कर पा रही थी। उसे सच में दिल ही दिल में शिवा पर बेहद गर्व महसूस हो रहा था और खुद पर भी। जब वो पहली बार कोयम्बटूर शहर में शिवा से मिली थी तब उसे एक नजर देखकर ही वो समझ गई थी कि वो सबसे अलग है
और वो तभी समझ गई थी कि शिवा आगे चलकर बहुत बड़े काम करेगा, और ऐसा हो भी रहा था। इस ख्याल के मन में आते ही भैरवी ने गर्व से कहा, ये मेरा होने वाला पति, बेशक इसे ताकतवर तो होना ही था। यहाँ मौजूद सभी लड़कियों, इसके सपने सजाना बंद कर दो, ये सिर्फ मेरा है। अब जाओ जल्दी से जनरल अवंतिका को बताओ कि अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं। शिवा ने अपना पहला हमला कर दिया है और अब बड़ी जंग होगी। उस समय पर भैरवी ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। वो जानती थी कि अब शिवा सीधा आचार्य काल दृष्टि से लड़ेगा, और ऐसा ही हुआ भी। शिवा, जो कि फिलहाल आसमान में उड़ रहा था, उसने आचार्य काल दृष्टि की तरफ देखा। आचार्य काल दृष्टि के चेहरे पर अभी तक हैरानी नजर आ रही थी। फिर शिवा ने गहरी आवाज में कहा, आचार्य काल दृष्टि, क्या जिस इंसान का सर मेरे हाथ में है वो इंसान आपसे लड़ने लायक था? इतना कहने के बाद उसने अपनी पकड़ महातांत्रिक अघोरी प्रसाद के सर पर से ढीली छोड़ दी, जिसके बाद उनका सर सीधा भगवान शेषनाग नदी में गिरा और फिर नदी के अंदर ही गायब हो गया। तब कोई नहीं जानता था कि इत्तेफाक था या फिर कोई जुड़ाव, लेकिन महातांत्रिक के सर के नदी में डूबते ही सफेद बगुले ने भी एक दर्द भरी चीख अपने मुंह से निकाली, जिसके बाद उसकी पीठ पर मौजूद महातांत्रिक अघोरी प्रसाद की सरकटी लाश सीधा नदी में गिर गई, और उसके साथ साथ सातों जादुई तलवारें भी शेषनाग नदी में गिर गई। जब सभी लोगों ने उन जादुई हथियारों को नदी में बहते हुए देखा तो उन्हें काफी दुख महसूस होने लगा, क्योंकि वो बेहद कीमती थे। लेकिन उनमें से किसी ने भी पानी से उन तलवारों को निकालने की हिम्मत नहीं की। वहीं सफेद बगुला, जिसका मालिक कब मारा गया था, उसने भी दर्द भरी चीखें निकालना जारी रखा। फिर वो कुछ देर तक आसमान में घूमता रहा और आखिर में खुद भी नदी में गिर गया। स्वाभाविक रूप से सफेद बगुले के शरीर पर भी भयानक चोटें आई थी, लेकिन फिर भी सफेद बगुले ने पानी में गिरने के बाद अपने आप को किनारे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। जब वो किनारे पर पहुंचा तो उसने एक आखिरी बार सभी लोगों को देखा, फिर अपना दम तोड़ दिया। रही बात शिवा की, तो वो शांति से आसमान में खड़ा रहा। उस समय पर उसे अपनी दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने अपनी पिछली नागलोक की जिंदगी में भी महसूस किया था, इसीलिए उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने आचार्य काल दृष्टि की तरफ देखकर गहरी आवाज में कहा, आचार्य काल दृष्टि, अगर आप शेषनाग नदी पार कर उनकी दिव्य शक्तियां हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी इजाजत लेनी होगी। जब आचार्य काल दृष्टि ने सुना तो उन्होंने अपने दांत पीस लिए, फिर जोर से अपने पैर को जमीन पर मारा, जिसकी वजह से उनके आसपास मौजूद जमीन धंस गई। वहीं आचार्य काल दृष्टि जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ उड़ने लगे और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं मुझे दिव्य हांडियां ढूंढने में दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ गए और तुमने साबित कर दिया कि तुम ताकतवर भी हो, तो तुम वाकई के इस काबिल हो कि मेरे दिव्य नागराज बनने और भगवान शेषनाग की शक्तियां हासिल करने के बाद मेरे हाथों मारे जाओ। तुम ये सौभाग्य पाने वाले पहले इंसान हो। इतना कहने के बाद उनके मुंह से एक जोरदार हुंकार निकली। वो हुंकार किसी भयानक जानवर की हुंकार जैसी थी, और उनके तेज चिल्लाने के बाद उस पूरी जगह पर उनके शरीर से निकल रही ऊर्जा फैल गई। उस समय पर चाहे आचार्य काल दृष्टि की गैंग हो या फिर कोई और, सभी लोग उन्हें देखकर काफी घबराने लगे। आचार्य काल दृष्टि सच में किसी राक्षस की तरह थी, जो शायद सभी की जान लेने में सक्षम थे। बहरहाल सब ये सोच रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी। फिर सबने देखा कि आचार्य काल दृष्टि और शिवा दोनों के मुक्के आपस में टकराए हुए थे, जिस वजह से एक भयानक ऊर्जा उनके हाथों से निकली थी और उस पूरी जगह पर फैल गई। फिर अचानक से शेषनाग नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। आसमान की जमीन बुरी तरह से कांपने लगी और हवाओं का रुख भी पलट गया, यहाँ तक कि आचार्य काल दृष्टि 2 कदम पीछे हुए। तब उनकी आंखों में थोड़ा डर नजर आने लगा, लेकिन अगले ही पल वो डर उत्सुकता और जोश में बदल गया। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे, तुम मेरी 50% ताकत झेलने में कामयाब रहे, देखते हैं
अब मेरी 80% ताकत का तुम पर क्या असर होता है? इतना कहने के बाद उन दोनों ने लगातार 3 बार एक दूसरे के ऊपर हमला किया और हर हमले में उनकी ऊर्जा के कारण एक भयानक विस्फोट हुआ। साथ में भयानक आवाजें भी सुनाई दी, जिसके कारण दोनों पक्ष के योद्धाओं के कान बजने लगे और उनके सर में दर्द होने लगा। यहाँ तक कि वहां मौजूद कमजोर लोग तो उन दोनों की भयानक ऊर्जा की लहरों के कारण घायल भी हो गए और कुछ कदम पीछे हट गए। वो सभी लोग दिल ही दिल में बेहद हैरान नजर आ रहे थे और उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं आचार्य काल दृष्टि और शिवा की लड़ाई में वो न मारे जाए। बहरहाल कुछ देर तक एक दूसरे पर हमला करने के बाद वो दोनों ही शेषनाग नदी की ऊपरी सतह पर आ गए और एक दूसरे को देखने लगे। उस समय पर आचार्य काल दृष्टि के हमलों को झेलने के बाद शिवा समझ चुका था कि आचार्य काल दृष्टि कितने ताकतवर हैं। उनके शरीर में सच में दिव्य ऊर्जा का अंश मौजूद था। इसलिए शिवा को शक होने लगा और उसने मन ही मन कहा, क्या सच में शेषनाग नदी को पार करने के बाद आचार्य काल दृष्टि एक दिव्य नाग में बदल जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो भले ही मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आचार्य काल दृष्टि शायद धरती पर कहर बरसाने लगेंगे। इस वजह से किसी भी हाल में मुझे आचार्य काल दृष्टि को मारना ही होगा। मन ही मन इतना कहते हुए शिवा ने अपने हाथों में दिव्य बिजली को एकत्र कर लगातार 3 बार आचार्य काल दृष्टि पर हमला किया, जिसकी वजह से वह हवा में कई मीटर दूर चले गए। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, क्या यह है तुम्हारी 80% ताकत? तुम तो मेरे 3 हमलों को भी नहीं झेल पाए। ये सुनकर आचार्य काल दृष्टि हंसने लगे और उनकी आंखें और जोश से भर आई। तब उन दोनों की लड़ाई ने वहां मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित कर रखा था और वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन आचार्य काल दृष्टि पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। आचार्य काल दृष्टि ने हवा में ऊपर की तरफ उड़ते हुए अपने शरीर से हरे रंग की ऊर्जा निकालनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हवा उनके ठीक विपरीत चलने लगी और उनके बाल उड़ने लगे। फिर आचार्य काल दृष्टि ने गुस्से भरी आवाज में कहा, ठीक है बच्चे, तो अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूं। इतना कहने के बाद उनके मुंह से एक तेज हुंकार निकली। फिर उनके आगे के 2 दांत बिल्कुल किसी सांप के जहरीले दांतों की तरह बेहद लंबे हो गए। उनका शरीर भी आकार में बड़ा हो गया और वो गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ गए और तब वो और भी ज्यादा भयानक लगने लगे थे। लेकिन शिवा के करीब पहुंचने से पहले आचार्य काल दृष्टि ने अचानक से अपने पेट को छुआ, जिसके बाद एक भयानक आवाज उस पूरी जगह पर गूंजी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी बड़े लोहे के बर्तन को बजाया गया था। वो आवाज सच में किसी घंटी की तरह थी। यहाँ तक कि उस आवाज के कारण शिवा की आंखें और कान भी दर्द करने लगे। साथ में शिवा को एहसास हो गया कि आचार्य काल दृष्टि अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। लेकिन शिवा ने जल्द ही खुद को शांत किया और आचार्य काल दृष्टि पर हमला करना शुरू कर दिया। पहले शिवा ने अग्नि ऊर्जा चक्र बनाया, उसके बाद बर्फ का ऊर्जा चक्र, फिर बिजली का ऊर्जा चक्र। उसके बाद शिवा ने अपनी नंदी अस्त्र तकनीक का इस्तेमाल किया और आखिर में दिव्य नाग हमले का उपयोग किया। उसने लगातार आचार्य काल दृष्टि पर 5 हमले कर दिए थे, लेकिन फिर भी शिवा वहीं पर नहीं रुका, बल्कि उसने अपने हाथों को हवा में हिलाकर एक और ऊर्जा चक्र बनाया, जिसके बाद उसने भगवान शेषनाग के फुंकार तकनीक का प्रयोग किया। शिवा के ऐसा करते ही अचानक से शेषनाग नदी का पानी हवा में उछला और एक भयानक पंचमुखी नाग में बदल गया। उसके बाद उस पंचमुखी नाग ने सीधा आचार्य काल दृष्टि को अपनी पूंछ से पकड़ लिया और उन्हें खींचकर किनारे की जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद जमीन बुरी तरह से हिलने लगी और जमीन में लगभग 5 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। उस समय पर आचार्य काल दृष्टि की हालत काफी खराब लग रही थी। उनके कपड़े गंदे हो गए थे और जगह जगह से फट गए थे। साथ में उनके सर पर मौजूद ताज पता नहीं कहाँ गिर गया था, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन का नामो निशान नहीं था। बल्कि उन्होंने हंसते हुए गुस्से में कहा, तुम खुद को दिव्य नागों का राजा कहते हो, लेकिन असल में दिव्य नागराज तो मैं हूं।
और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दिव्य नागराज की ताकत क्या होती है। आखिर ऐसा क्या करने वाले थे आचार्य काल दृष्टि? अपनी मुट्ठी कस ली, फिर एक भयानक रोशनी सीधा जाकर किसी तलवार की तरह पानी से बने पंचमुखी नाग से टकराई। देखा जाए तो भले ही पानी से बना पंचमुखी नाग एक दिव्य नाग जैसा था, लेकिन वो असली नहीं था और असल में वो केवल पानी था। इसीलिए वो आचार्य काल दृष्टि के हमले के बाद वापस पानी में बदल गया और नदी में सारा पानी वापस से मिल गया। ये देखने के बाद आचार्य काल दृष्टि उस गड्ढे से निकलने वाले थे, तभी अचानक से पलक झपकते ही शिवा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर आचार्य काल दृष्टि की आंखों में कुछ पल के लिए डर नजर आया और वो पीछे की तरफ हो गई। फिर अगले ही पल वो खुद का बचाव करने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगे। वो तब पहले उस गड्ढे से निकलना चाहते थे, लेकिन शिवा की रफ्तार बेहद तेज थी। उसने आचार्य काल दृष्टि पर अपने मुक्कों का हमला करना शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार तब आचार्य काल दृष्टि से भी ज्यादा तेज थी। इस वजह से वो लगातार उन पर हमला करता रहा। इस समय पर अगर बाकी लोगों की बात की जाए तो वो केवल ये देख पा रहे थे कि शिवा लगातार आचार्य काल दृष्टि पर हमला कर रहा है और उसके हमले के कारण पत्थर इधर उधर उड़ रहे हैं। साथ में आचार्य काल दृष्टि वक्त पर बचाव नहीं कर पा रहे। बहरहाल शिवा ने अपनी पूरी रफ्तार में जब एक जोरदार मुक्का आचार्य काल दृष्टि को मारा तो वो बच नहीं पाए और सीधा गड्ढे से बाहर दूर जाकर एक बड़ी सी दीवार से जा टकराई, जिसकी वजह से वो पूरी दीवार टूट गई। रही बात आचार्य काल दृष्टि की, तो उनके कपड़ों की हालत बहुत खराब लगने लगी। यहाँ तक कि उनके मुंह पर चोट के आने के कारण खून बहने लगा। ये देखने के बाद आचार्य काल दृष्टि ने अपनी छाती पर मौजूद कपड़ों को निकाल दिया, जिसके कारण उनका भयानक शरीर नजर आने लगा। उनकी पूरी छाती और हाथ हरे रंग के थे और उनके शरीर पर सर्पशल्क यानी सांप की कैंचुली भी मौजूद थी। आचार्य काल दृष्टि तब किसी दिव्य नाग की तरह नहीं लग रहे थे, बल्कि उनका शरीर किसी हरे नाग की तरह लग रहा था और वो बेहद भयानक लग रहे थे। आचार्य काल दृष्टि ने शिवा को देखकर गुस्से में भरी आवाज में कहा, शिवा शास्त्री, लगता है तुमने ये नहीं सुना कि कभी किसी दिव्य नाग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। एक दिव्य नाग अपना गुस्सा और अपना बदला कभी नहीं छोड़ता। उनके इतना कहने के बाद अचानक से उनका पेट का आकार बदलने लगा और धीरे धीरे कर पारदर्शी होने लगा। तब वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि उनके पेट में कुछ भयानक दिख रहा था और उनके पेट से वो चीज थोड़ा बाहर की तरफ थी। वो असल में एक दिव्य हांडी थी। वो हांडी भारत के सबसे शक्तिशाली 9 दिव्य हांडियों में से एक थी। जब शिवा ने देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वो भारत की 9 दिव्य हांडियों के बारे में अच्छे से जानता था और उसके पास 2 दिव्य हांडियां भी थी, लेकिन शिवा अभी तक उन्हें अपने शरीर के अंदर समाहित नहीं कर पाया था। फिर आखिर आचार्य काल दृष्टि ने ऐसा कैसे किया? इस बारे में सोचते हुए शिवा को थोड़ा खतरा महसूस होने लगा और उसे एहसास हुआ कि असल में वो भयानक ऊर्जा आचार्य काल दृष्टि से नहीं बल्कि उस दिव्य हांडी से निकल रही थी। शिवा इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी आचार्य काल दृष्टि ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आचार्य योग माया की सेना, अब तुम लोग अपने घुटने टेक दो। आचार्य काल दृष्टि के इतना कहने के बाद अचानक से उनके पेट में मौजूद दिव्य हांडी हरी रोशनी के साथ चमकने लगी और उसे देखकर ऐसा लगने लगा मानो जैसे वो पूरी दुनिया को अपने अंदर समा सकती है। बहरहाल वो दिन का वक्त था। आसमान में धूप नजर आ रही थी, लेकिन कुछ पल के बाद अचानक से वहां पर काले बादल छाने लगे। साथ में बिजलियां गड़गड़ाने लगी और हवा की गति भी तेज हो गई। बेशक तब आसमान को देखकर लगने लगा कि अब बारिश होने वाली है। तभी अचानक से आचार्य काल दृष्टि एक जोरदार छलांग लगाकर शिवा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। ये देखकर शिवा ने अपनी ऊर्जा शक्ति से खुद का बचाव करने की कोशिश की, पर फिर भी वो कुछ कदम पीछे हट गया। उस समय पर शिवा को ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी दिव्य नाग की पूंछ से उस पर हमला किया गया था और भले ही तब शिवा बेहद ताकतवर था, फिर भी उसे दर्द महसूस हो रहा था।
वहीं आचार्य काल दृष्टि का हमला सफल हो गया था। इस वजह से वो आत्मविश्वास से भर गए। फिर उन्होंने हवा में ऊपर की तरफ जाकर टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, टाइगर्स, देख क्या रहे हो? हमला करो और सभी को मार डालो। उस समय पर टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। वो पहले तो शिवा क्या करने वाला है ये देखने के लिए रुके हुए थे और इसीलिए वो हमला नहीं कर रहे थे, पर अब जब उनके लीडर ने उन्हें आदेश दे दिया था तो बेशक वो उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन सभी ने आगे बढ़कर कहा, टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग, मार डालो सभी को, सभी की जान ले लो। आज हमें भारत देश पर अपना राज कायम करना है। उन सभी के कहने के बाद अचानक से वहां पर भारी बारिश होने लगी और टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के अनगिनत लोग नदी में कूदकर उसे पार कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगे। वहीं दूसरी ओर लॉ एनफोर्समेंट टीम केवल आदेश मिलने का इंतजार कर रही थी। यह देखकर जनरल अवंतिका ने अपने माथे से बारिश के पानी को साफ किया, फिर तेज आवाज में कहा, जंग शुरू हो चुकी है। लॉ एनफोर्समेंट टीम, हमने पीछे ना हटने की कसम खाई, इसलिए हमला करो और किसी को भी मत छोड़ना। उसकी ये बात सुनकर लॉ एनफोर्समेंट टीम के सभी ऑफिसर आगे बढ़ गए। उन सभी ने काले रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो पूरे जोश के साथ भरे हुए थे। तब अगर कोई आम इंसान वहां पर होता तो उस जगह को देखकर बेशक डर जाता। आखिरकार वो जंग इस बात का फैसला करने वाली थी कि भारत देश में आगे किसका राज होगा। उस वक्त पर कुछ लोग ताकत हासिल करने के लिए लड़ रहे थे तो कुछ लोग अपना फर्ज पूरा करने के लिए। उन सभी के पास अपनी जान दांव पर लगाने के अपने कारण थे। खैर, जब दोनों पक्ष के लोग आपस में टकराए तो बहुत खून खराबा हुआ और बहुत सारे योद्धाओं की लाशें नदी में बह गई। फिर भी सभी योद्धा आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक से एक भयानक आवाज सभी के कानों में पड़ी, हमला! यह सुनने के बाद सभी की नजरें भगवान शेषनाग नदी के छोर पर खड़े गेंडा स्वामी पर गई, जिसने अपने बंगारू कबीले का खास हथियार हाथों में पकड़ रखा था। उसने एक नजर अपने सामने जंग के मैदान पर देखा, फिर घमंडी लहजे में कहा, मैं एक महान योद्धा हूं, फिर आखिर ऐसी जंग का हिस्सा कैसे न बन। आचार्य नल और नील, मैं पहले हमला करूंगा। ये कहने के बाद वो एक जोरदार छलांग लगाकर अपनी बड़ी सी तलवार से दुश्मनों पर हमला करने लगा। वो बिल्कुल किसी जंगली शेर की तरह अपने दुश्मनों पर टूट पड़ा था। वहीं ये देखकर आचार्य नल और नील ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों साफ देख पा रहे थे कि जंग में फिलहाल कमजोर कौन है। उस समय पर टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन सभी को अभी मारना बेहद जरूरी था। इसलिए दोनों ने गहरी आवाज में कहा, शेषनाग शक्ति आश्रम के लोगों, हमारी बात गौर से सुनो। उनके शब्द सुनकर शेषनाग शक्ति आश्रम के बहुत सारे लोग एक एक कर आगे आने लगे। असल में सभी वो लोग थे जो सालों से भृंगराज आश्रम के कैद खाने में कैद थे, इसलिए उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वो तो बारिश में भीगने के बाद और अपने सामने की जंग देखने के बाद ही खूनी मंशा से भर गए थे। कहा जा सकता है कि वो हजारों कैदी किसी शैतान की तरह थे और लोगों को मारने के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता था। उन सभी को देखने के बाद आचार्य नील ने गहरी आवाज में कहा, शेषनाग शक्ति आश्रम के सभी लोगों, अपने महागुरु का साथ दो और दुश्मनों को मार डालो। हमला! उनके इतना कहते ही बाकी सभी लड़ाई के मैदान में उतर गए। आचार्य नल, आचार्य नील और शेषनाग शक्ति आश्रम के पूरे 1000 योद्धा सीधा जहां पर टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के ज्यादा लोग थे उस तरफ बढ़ गए। उस समय पर अचानक से जमीन पर एक बड़ी दरार पड़ गई और शेषनाग शक्ति आश्रम के सभी लोग भयानक तरीके से सब पर टूट पड़े। तब वो लोग इतने भयानक थे कि टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग भी हैरान हो गई। वो लोग आज तक ऐसे किसी समूह से नहीं टकराए थे। अगर उनके सामने लॉ एनफोर्समेंट टीम होती तो वो इतना नहीं डरते, और वो इस वजह से क्योंकि भले ही लॉ एनफोर्समेंट टीम अपनी जी जान लगा कर लड़ती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नियमों का पालन करते थे। जो लोग हार मान लेते थे या फिर पीछे हट जाते थे, उन्हें लॉ एनफोर्समेंट टीम एक और मौका देती थी। वैसे भी वो लोग न्यायप्रिय थे, लेकिन
शेषनाग शक्ति आश्रम के लोगों की बात अलग थी। उन लोगों का नेतृत्व कर रहे दो काले और सफेद कपड़े पहने आचार्य बेहद भयानक लग रहे थे। वो लोग बिल्कुल किसी प्रेतात्मा की तरह लग रहे थे, या फिर यूं कहें कि नर्क में लोगों को प्रताड़ित करने वाले नर्कदूत लग रहे थे। तब तो बारिश भी हो रही थी, इस वजह से वो दोनों और ज्यादा खूंखार लग रहे थे। फिर भी उनसे ज्यादा खूंखार तो शेषनाग शक्ति आश्रम के लोग लग रहे थे, जो उन दोनों के पीछे पीछे आ रहे थे। वो सभी एक वक्त पर जेल के कैदी थे। उन लोगों की नफरत सालों तक कैद रहने के बाद बेहद बढ़ गई थी, या यूं कहें कि वो लोग खून के प्यासे हो चुके थे। उन लोगों ने अपने जीवन के बहुत से साल जेल में बिताए थे, इसीलिए अब इतने समय बाद जंग में खून खराबा करने की उनकी इच्छा और बढ़ गई थी। वो लोग बस अपने दुश्मनों को मारना चाहते थे, इसलिए वो दुश्मनों को देखकर ही पागल हो रहे थे। इस बार जब वो लोग मैदान में उतरे तो टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग के लोगों को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काटते हुए जमीन पर फेंकने लगे। इतनी भयानक जंग को देखने के बाद वहां पर जो लोग केवल दूर से तमाशा देख रहे थे, वो लोग कुछ कदम पीछे हट गए। उनमें से किसी ने भी जंग के मैदान के पास जाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि नागर भावी आश्रम, भटमट आश्रम और दक्षिणेश्वर आश्रम के उत्तराधिकारी भी बेहद डर गए। फिर उन लोगों ने तय किया कि वो इस जंग से दूर ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मगुरु चोला ने गर्व के साथ खड़े होकर गहरी आवाज में कहा, तुम सब पीछे हटना चाहते हो तो बेशक हट जाओ, लेकिन मैं इस जंग में शामिल होऊंगा। इसलिए अगर तुम में से कोई भी आचार्य काल दृष्टि का साथ देना चाहता है तो जंग के मैदान में मेरी क्रूरता के लिए मुझे दोष मत देना। इतना कहने के बाद ब्रह्मगुरु चोला ने एक जोरदार हुंकार अपने मुंह से निकाली, जिसके बाद एक जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे लोग भगवान शेषनाग नदी के दूसरी तरफ से हमला करने के लिए आगे बढ़े। उन सभी लोगों के पास अपने साथी जानवर थे, इसीलिए सभी लोग पहचान गए कि वो चोला वंश आश्रम के लोग थे। आखिर अब क्या होगा टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग का, और वो कैसे सामना करेंगे इतने